मनुष्य जीवन का अगर गहरे में जाके अगर हम परीक्षण करेंगे तो हमें जीवन कैसा चाहिए? सीमित चाहिए, असीमित चाहिए? असीमित चाहिए। जो भी हमारी चाह है वो सीमित है कि असीमित है? जो भी हम चाहते हैं वो कैसा चाहते हैं? असीमित चाहते हैं। फिर हम खुद को क्यों सीमित कर रहे हैं? और मुझे एक बात बताइए, घाघर में कभी सागर समा सकती है? घाघर में सागर क्यों नहीं समा सकती? क्योंकि घाघर तो सीमित है और सागर तो असीमित है, अनंत है। तो अनंत चीज को आप एक सीमित चीज में समाना चाहते हैं, यही मनुष्य का पागलपन है। मनुष्य आज इतना मुश्किल में है, दुख में है, चिंता में है, टेंशन में क्यों है? क्योंकि वो एक असीमित चीज को सीमित चीज में बांधना चाहता है। मतलब एक ऊर्जा को, जो आत्मा है, वो चैतन्य है, वो असीमित है, उसको एक शरीर में बांध के रखना चाहता है। वो एक्सप्लोर करना चाहती है, वो आत्मा एक दूसरे से जुड़ना चाहती है, वो एक दूसरे से प्यार करना चाहती है, एक दूसरे में समाना चाहती है, योग करना चाहती है। वो हम उसको वियोग में लाके रख दे। जब आदमी नहीं था तो तब पूरी पृथ्वी एक ही जमीन थी। आदमी ने उसमें क्या बना दिए? सीमाएं बना। गांव-गांव में, तहसील में, जिले में, राज्यों ने, गांवों ने, शहरों ने, फिर देशों ने क्या बनाए? सीमा बनाई। पहले सीमा बनाई, फिर सीमा के ऊपर झगड़े करने लगे। दुर्भाग्य ये है कि आदमी प्रकृति के खिलाफ जो भी करता है वो अपने लिए नरक पैदा करता है। स्वर्ग ऑलरेडी है, उसको वो बर्बाद कर। हर कोई कहाँ जाना चाहता है? आप पुण्य क्यों कमा रहे? कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। कहाँ है स्वर्ग? आपने देखा है? आपके दादा परदाओं ने देखा है? किसी ने देखा है स्वर्ग? स्वर्ग तो यही है, हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने, जब हम जंगल में रहते थे जानवरों के साथ में, तब हम सुरक्षित नहीं थे। फिर एक राजाओं का काल आया तो हमेशा युद्ध जारी रहते थे, लूट हत्याएं ये आम बात हो गई थी। जब ऐसी घटनाएं घट रही थी तो एक बहुत बड़ा दौर गया, 1000-2000 साल का ऐसा दौर गया जिस सालों में पूरी मानवता की बर्बरता सामने आई, पूरी मानवता दहशत में आ गई। तो आज कुछ 100 सालों से कुछ अमन और शांति आ गई है दूसरा महायुद्ध के बाद। तो अभी थोड़ा आदमी महसूस करने लगा है कि वो बाहरी ताकतों से कैसा हो गया, वो सुरक्षित हो। तो कल जाके मेरा पैसा कोई लूट लेगा, कल जाके मुझे कोई लूट लेगा, मुझे मार देगा, मेरे घर वालों को लेके जाएगा, उनको मार देगा, मरवा देगा। ये दहशत अभी इतनी नहीं है जितनी वो उस वक्त। अभी शिवाजी महाराज के जमाने तक ये दहशत, अंग्रेजों के जमाने तक भी ये दहशत थी। तो ये दहशत की वजह से आदमी को सुरक्षा का और संरक्षित रहने का क्या हो गया? एक डीएनए में चेंज हो गया। तो अभी ये सब हट गया है, पूरा पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया है। लेकिन अभी जो तोता है ना, वो अभी उड़ के खुद का खाना ढूंढना नहीं चाहता। वो खुद चाहता है कि ये पिंजरा ही मेरा घर है। आदत हो गई उसको दहशत में रहने की। तो अभी उसने बाहरी जगह पे वो क्या करता था? सुरक्षा का कवच बनाता था, घेरा बनाता था। अभी उसके अंदर बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने अंदर उसने अहंकार का कवच बनाना शुरू कर दिया। मैं, मेरा वजूद है, मेरा कोई अस्तित्व है। और वो जो मैं है वो कुछ नहीं है, वो आपका अहंकार है। आपके बुद्धि ने और आपके मनस ने, वो दोनों ने मिला के जो एक फिगर बनाया, जो सीमाएं बनाई, उस सीमाओं को हम क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। और वही अहंकार आज हमारी क्या हो गई है? पहचान बन गई है। और वही हमारे जीवन की सीमा भी बन गई है। तो हमने हमारे जीवन को कैसे बना दिया? सीमा में बांध दिया। और फिर हम उसमें झटपटाते हैं स्वतंत्र के लिए। तो यहाँ पे कोई नौकरी करता है तो वहाँ उसको महसूस होता है, यार यहाँ पे मुझे स्वतंत्रता नहीं है। कोई बिजनेस करता है तो वो भी सोचता है, यार मैं ये बिजनेस से बंध गया हूँ, मैंने इतने कर्जे लिए, इतना बिजनेस है, ये ऐसा है वैसा है। कोई अगर खेती करता है तो वो फंसाया हुआ महसूस करता है कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। ये लोग देखो नौकरी करने वाले कैसे पेंशन ले रहे हैं और हम देखो कैसे टेंशन ले रहे हैं। ना नौकरी करने वाले सुखी है, ना खेती करने वाले सुखी है, ना बिजनेस करने वाले सुखी है, ना जो अभी ऐशो आराम में करोड़ों में खेल रहे हो। किसी को पता नहीं सर कि हमने ये सब जमा क्यों किया। जो सुरक्षा का घेरा उन्होंने बनाया, उसी घेरे ने उनको अकेला कर दिया। और फिर अभी अकेलेपन से क्या हो रहे हैं? परेशान हो गए। ये जो चीजें हैं हमें सीखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग खुद की बनाई हुई सीमाओं में ही फंसे हुए हैं। सीमाएं दूसरों ने नहीं बनाई। किसने बनाई? हमने बनाई। हम तय करते थे कि हम इतनी छलांग लगा सकते, इससे ज़्यादा छलांग नहीं लगा सकते। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ आपको, एक 1.5 मीटर की खाई है, इस पार से आपको उस पार में छलांग लगानी है, तो क्या आप लगाओगे? आम आदमी लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों लगाएगा भाई? उसने बांध लिया हमको। क्यों? मैं इतनी छलांग नहीं लगा सकता। अभी सोचो, इस तरफ से शेरों का झुंड आ गया तो लगाएंगे? वैसे मरनी है, गंवाने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। तो कम से कम एक चांस तो लेते हैं। तो हमने खुद उस सीमा को क्या कर दिया?
तोड़ दिया, जो हमने खुद बनाई थी उस तरफ चले गए, सुरक्षित हो गए। तो जब हमें परिस्थितियाँ मजबूर करती है ना, तभी हम खुद में बदलाव करते हैं। ये तो गुलामी है। तो अपना जीवन स्वतंत्र करो और सीमाओं को तोड़, जो भी है जीवन उसको एक्सप्लोर करो। हमने अगर खुद को अंदर बंद कर दिया है ना, तो हम जीवन से टूट जाते हैं। जीवन टुकड़ों में नहीं है। देखिए, शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, ये टुकड़े नहीं है। आप इनको टुकड़े मत करो। ये स्तर है, ये पायदान है। आपको एक के ऊपर एक सीढ़ी के ऊपर पैर रख के आगे जाना है। जब तक आप शरीर से नहीं मुक्त होते, तब तक आप मन से मुक्त नहीं होगे। जब आप मन से मुक्त नहीं होगे, तब तक आप भावनाओं से मुक्त नहीं होंगे। जब ये तीनों से मुक्त हो जाएंगे, तो अपने आप आपको किसका दर्शन होगा? खुद का दर्शन होगा। आप कौन है, आपकी ताकत क्या है। लोग बोलते हैं ना, आप सीमाओं को तोड़ोगे तो आप टूट जाओगे। ऐसा नहीं है। आप कैसे हो जाते हो? मजबूत हो जाते हो। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा, स्थिति वैदिक ने केमिकल और कमजोरी की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है और खेती को स्वतंत्र बना दिया। कैसे बना दिया? स्वतंत्र। किसान को कैसे बना दिया? स्वतंत्र बना दिया। और एक सीमित खेती करने की जो आदत थी किसान की, उस आदत को उसने विशाल बना दिया। हर किसान का माइंड अभी कैसे हो गया है? पॉजिटिव हो गया। वो एक दूसरे को क्या करना चाहता है? मदद करना चाहता है। इसके पहले ऐसा था क्या? नहीं। तो हमने किसान की सोच की सीमाओं को तोड़ दिया है। हमने उत्पादन की सीमाओं को तोड़ दिया है। हमने गुणवत्ता की सीमाओं को तोड़ दिया है। तो हम एक नया समृद्ध और खुशहाल भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें अपनी खुद की सीमाओं को भी तोड़ना चाहिए। शरीर, मन और भावना के सीमाओं को हम तोड़ के आगे जाएंगे और हमारी ऊर्जा तक पहुंचेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।